हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबके माता पिता को मेरा प्रणाम। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। देखिए, आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे छोटी आंत। ठीक है, पिछले 4-5 क्लास इसमें हो चुकी हैं। उसमें सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट वाइज जो पार्ट आ रहे हैं, भाग आ रहे हैं, वो सारे मैंने पार्ट वाइज करा रखे हैं। एक ही लेक्चर में सारा आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग लेक्चर में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे टीथ का एक क्लास पार्टिकुलर है, एक टंग के लिए है, एक सलाइवरी ग्लैंड के लिए है, और एक ग्रास नली के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया है, और एक क्लास लिया है मैंने जो स्टमक वाला पार्ट था उसका। ठीक है, अब तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी बाकी है, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें अभी पढ़नी बाकी है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे क्षुद्रांत। यानी क्षुद्रांत को क्या कहते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आज के डे में हम लोग ये खत्म करेंगे छोटी आंत को। ठीक है, आइए देखिए कि क्या क्या हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं और हमें क्या पढ़ना है अभी। ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है जिसमें हमें पार्ट वाइज हर चीज़ों को पढ़ना है, इसलिए ये बहुत लंबी क्लास हो रही है। तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, नोट्स बनाते जाना है, मेरे साथ साथ नोट्स आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था एक रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग। अब इसका पाचन तंत्र अगर हम लोग देखें तो ये है माउथ वाला सेक्शन, यहाँ से हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। ये है नोज़ वाला सेक्शन और यहाँ से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। ये नोज़ वाला सेक्शन है। ठीक है, और ये माउथ वाला सेक्शन है। ठीक है, माउथ वाला सेक्शन है ये। देखिए एक रफ डायग्राम है। ठीक है, इतना अच्छा स्केच मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने एक रफली स्केच बना दिया है। ठीक है, ये देखिए ये माउथ वाला पार्ट है और ये नोज़ वाला पार्ट है। एक बार फिर से लिख देती हूँ अच्छे से। ये नोज़, यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, एयर लेंगे, और यहाँ से भोजन। ठीक है, भोजन। ये देखिए यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, फूड। ये फूड वाली नली है और ये एयर वाली। ठीक है, एयर वाली नली है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, अगर आप लोग पिछले क्लास मेरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल में मैंने ये फिगर बना के समझा रखा है। एक बार और आज बता दे रही हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक ढक्कन है। इसको हिंदी में बोलते हैं घाटी की ढक्कन। जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन इधर से उठ जाती है, यानी भोजन हमारे पेट में आ जाता है। जब एयर लेते हैं तो ये ढक्कन इस साइड से उठ जाती है, जैसे एयर कहाँ जाता है, हमारे लंग्स वाले पार्ट में, हमारे लंग्स वाले पार्ट में। ठीक है, ये क्या करता है, ये एयर को इस वाले नाली में नहीं आने देता है और फूड को इस नाली में आने से रोकता है। ठीक है, यानी क्या करता है, एयर को और फूड को दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन देता है एयर और फूड को। हम बोल सकते हैं कि एपिग्लोटिस जो है वो फूड को और एयर को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। क्या करता है, डायरेक्शन देता है। अब कहाँ आएगा भोजन, भोजन आएगा यहाँ। ये क्या है, फूड नली। ठीक है, फूड नली। और ये क्या है, चेस्ट कैविटी, यानी कि ये लंग्स वाला पार्ट है, लंग्स। यहाँ क्या क्या आएगा, एयर आएगा। यहाँ क्या आएगा, एयर। ठीक है, यहाँ पे एयर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये देखिए ये है फूड पाइप, और ये कहाँ जाएगा, अब ये एब्डोमिनल के नीचे वाले एरिया में जाएगा। ये क्या है, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है, ये एब्डोमिनल वाला पार्ट है, कक्ष है। यानी कि ये क्या करता है, एब्डोमिनल क्या करता है, चेस्ट वाले कैविटी को ये हमारे पेट से अलग करता है। ठीक है, पेट और चेस्ट की कैविटी को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ये यहाँ पे चेस्ट वाला कैविटी है ऊपर, चेस्ट कैविटी, और ये क्या है, स्टमक कैविटी। ठीक है, स्टमक वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये अलग करता है। ये वाला नली किसका है, यहाँ से आके जुड़ा, और ये वाला नली है फूड पाइप, इसोफेगस का।
ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। एसोफेगस का है, ठीक है। अब खाना कहाँ आएगा, इस नली से होता हुआ खाना इस वाले भाग में आएगा। और ये क्या है, यहाँ पे हमारा पेट है, ये क्या है हमारा पेट, ठीक है। ये क्या है हमारा पेट है, पेट है। और पेट का कितना भाग, ये क्या है स्टमक है, स्टमक। इससे पिछले क्लास में हम लोग यही चैप्टर पढ़े थे स्टमक के बारे में, कि स्टमक में कैसे खाना आता है, किस चीज़ का पाचन होता है हमारे पेट में, और पेट के कितने भाग होते हैं। तो मैंने बता रखा है कि पेट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। जिन्होंने भी मेरा क्लास देखा होगा उन्हें पता होगा। कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक 3 पार्ट होते हैं पेट के, ठीक है। कार्डिया क्या होता है, वो पार्ट जो किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है। फंडस क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, पाइलोरिक, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत, ये वाला शुरू होता है छोटी आंत, ठीक है। ये क्या है हमारा, छोटी आंत है। ये देखिए ये वाला सेक्शन क्या है, छोटी आंत है, छोटी आंत है। छोटी आंत से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे छोटी आंत से जुड़ा होता है लीवर। लीवर वाला सेक्शन किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। ये देखिए ये हमारा लीवर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, ये यहाँ पे लीवर वाले पास में जुड़ा रहता है गॉल ब्लैडर। ये क्या है, लीवर है। ये सारा कुछ बता रखा है मैंने पिछले क्लास में। ये क्या है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा होता है, यहाँ पे पत्ते की जैसे जुड़ा होता है क्या, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। हिंदी क्या होता है, अग्नाशय, ठीक है। तो ये है पूरा, ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन, इसको हम कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। बस हमें यही सेक्शन आज पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने माउथ कैविटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। यानी माउथ कैविटी में, माउथ में कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स है ये जान लिया है। माउथ में जो सलाइवा है उसके बारे में हमने पार्टिकुलर जान लिया है। माउथ में जो हमारा टंग है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने क्लास लिया हुआ है। जो टीथ है, टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिल्क टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने क्लास में बता रखी है, ठीक है। तो माउथ कैविटी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया इसोफेगस, फूड पाइप के बारे में पढ़ लिया। कल के क्लास में हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। उसके बाद हम ये सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो। और उसके बाद हमारा क्लास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी जनरली अगर देखा जाए तो 2 क्लास बाकी है इसमें, 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में, ठीक है। रफली आप लोग समझ गए। ये देखिए यहाँ से ये क्या है, ओइसोफेगस, ये पेट वाला एरिया है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये है छोटी आंत, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। तो आइए, इसकी लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर। इसका व्यास कितना होता है, डायमीटर, व्यास कितना होता है इसका, व्यास होता है 1 से 1.5 इंच, ठीक है, इंच। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में पाचन होता है और भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का पूर्णतः पाचन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भोजन का पाचन, पाचन और पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन मतलब क्या,
जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व हमारा बॉडी किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। पचे हुए भोजन यानी क्या, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, अवशोषण होता है, ठीक है, अवशोषण होता है। किसका क्या लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर, व्यास कितना होता है, 1 से 1.5 इंच, और भोजन का अवशोषण और पाचन यही होता है। जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग आगे चलते हैं। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, पेट के भी 3 भाग थे, स्टोमक वाले एरिया जो था, स्टोमक के भी 3 भाग थे। कौन था, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, इसके भी 3 पार्ट हैं, 3 भाग। कौन कौन सा, देखिए, पहला है, हिंदी में पहले लिख देती हूँ, उसके बाद इंग्लिश में लिख दूंगी, ठीक है। पहला है ग्रासनी, क्या है पहला, ग्रासनी, ठीक है। क्षुद्रांत, एक मिनट, डुडेनम, डुडेनम का क्या होता है, ग्रहणी, हिंदी थोड़ा अजीब होता है बायोलॉजी का, ग्रहणी, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रहणी। दूसरा है मध्यांत्र, देख रहे हैं हिंदी कैसा है, मध्यांत्र। और तीसरा है शेषांत्र, शेषांत्र, ठीक है। पहला है ग्रहणी, दूसरा है मध्यांत्र और तीसरा है शेषांत्र। इंग्लिश में ग्रहणी को बोलते हैं डुडेनम, डुडेनम, ठीक है। इंग्लिश में ग्रहणी को क्या बोलते हैं, डुडेनम। मध्यांत्र को क्या बोलते हैं, जेजुनम, जेजुनम। और शेषांत्र को क्या बोलते हैं, इलियम, क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग जल्दी। अब देखिए, ग्रहणी कहाँ होता है, मध्यांत्र कहाँ होता है और शेषांत्र कहाँ होता है, छोटी आती है। देखिए, ये पूरा एरिया क्या है, ये पेट वाला सेक्शन है, ये क्या है, पेट वाला सेक्शन है, और ये क्या है, छोटी आंत वाला सेक्शन है, ये पूरा क्या है, छोटी आंत वाला सेक्शन है। और ये होता कहाँ है, देखिए, ये जो है, ये सेक्शन, ये जो पेट और छोटी आंत से जुड़ी होती है, यहाँ पे क्या था, पाइलोरिक वाले एरिया में क्या था, पाइलोरिक वाले एरिया में क्या था, यहाँ पे पाइलोरिक जहाँ पे था वो क्या था, वहाँ से छोटी आंत शुरू हो रहा था, छोटी आंत शुरू हो रहा था। और यही वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं ग्रहणी। यहीं पे एक छोटा सा होता है यू आकार का, उसको बोलते हैं हम ग्रहणी, ग्रहणी यानी डुडेनम, डुडेनम वाला पार्ट है ये, ठीक है। बीच में क्या होता है, बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेजुनम यानी मध्यांत्र, मध्य आंत्र, मध्यांत्र यानी आंत का मध्य भाग, ठीक है, आंत का मध्य भाग, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो भाग है जहाँ पे बड़ी आंत शुरू हो जाती है, यहाँ से ऐसे बड़ी आंत शुरू हो जाती है ऐसे, इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम, इस वाले भाग को हम कहते हैं जहाँ पे बड़ी आंत शुरू हो जाती है, यानी हम बोल सकते हैं जो सिक्कम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या आता है, सिक्कम। तो बड़ी आंत से जहाँ से जुड़ी होती है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू होता है, उस भाग को हम कहते हैं शेषांत्र, यानी डेडुनम, जेजुनम, इलियम, इलियम वाला पार्ट याद रहेगा आप लोग को, इलियम वाला पार्ट। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर ये तीनों के बारे में बता दूं एक बार, ड्यूडेनम के बारे में, मध्यांत्र के बारे में और शेषांत्र के बारे में।
चलिए अब हम जानते हैं ग्रहणी के बारे में। पहला क्या था? ग्रहणी। ग्रहणी ग्रहणी यानी ड्यूडेनम वाला पार्ट। ड्यूडेनम, ठीक है। इसमें लिखिएगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में, यानी ये हमारा पेट है, यहाँ से शुरू हो जाता है छोटी आंत। देखिए ये छोटी आंत है, यहाँ पे क्या आएगा? फूड यहाँ पे आएगा। पेट से फूड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। यानी भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है ड्यूडेनम वाला, ड्यूडेनम, ठीक है। तो यानी पेट से, पेट में 1 से 3 घंटे भोजन रहने के बाद भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत के ग्रहणी वाले हिस्से में आता है। रहने के बाद छोटी आंत, पेट में 1 से 1.5 घंटे भोजन रहने के बाद छोटी आंत के ग्रहणी में आता है, ये तो पहला हुआ, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, ये सबसे प्रमुख घटक है। आप लोग भी लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ये सबसे प्रमुख घटक है, ठीक है। आप देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, ये किस आकार का होता है? तो ये ऐसे यू आकार का लगभग होता है, ऐसे सजाता है, ऐसे तिरछा सजाता है, फिर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसको किस आकार का मानते हैं? इसे बोलते हैं ये यू आकार का होता है। पेट किस आकार का होता है? क्वेश्चन आता है कि पेट कौन से अल्फाबेट की तरह दिखता है? ABCD के किस अल्फाबेट की तरह पेट दिखता है? तो जे शेप का, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और जो ये डेडुनम वाला भाग है, ये कैसा दिखता है? यू शेप का, ये यू आकार का दिखता है। अब इसकी लंबाई लिखिए, ये जो इसकी लंबाई है डेडुनम वाले की, वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं जेजुनम वाले पार्ट को पढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए कि ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा भाग होता है, ये सबसे छोटा भाग होता है। देखिए कितना सारा पॉइंट हो गया, डेडुनम का कितना सारा पॉइंट हो गया। डेडुनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। ये पेट में जब भोजन 1 से 3 घंटा रह जाता है और वहाँ पे एंजाइम जो है कुछ मात्रा में प्रोटीन को पचा लेते हैं, उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद वो भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत के ग्रहणी वाले हिस्से में आता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले हिस्से में आता है, ठीक है, ग्रहणी वाले हिस्से में आता है। ये किस अल्फाबेट की तरह दिखता है? ग्रहणी किस अल्फाबेट की तरह दिखता है? तो ये यू शेप का दिखता है, ठीक है। लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। ये सबसे छोटा भाग होता है, यानी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कोई होता है तो वो होता है डेडुनम। जब भी क्वेश्चन पूछे कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है डेडुनम, यानी कि ग्रहणी। चलिए अब पढ़ते हैं इलियम वाला जो पार्ट है, नहीं, जेजुनम वाला पार्ट, मध्यांत्र। मध्यांत्र यानी
जेजुनम, जेजुनम वाला जो पार्ट है, ठीक है, जेजुनम वाला पार्ट। देखिए इसको लिखिएगा कि यह इलियम से कम कुंडलित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इलियम से कम कुंडलित होता है, यानी सबसे ज़्यादा कुंडलित, यानी क्या, इस तरह की संरचना, सबसे ज़्यादा गहरी संरचना। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलियम से कम कुंडलित होता है। ये कुंडलित होता है लेकिन इलियम से कम होता है। ठीक है, और इसकी जब लंबाई की हम बात करें, लंबाई, तो ये होता है 2.5 मीटर। आप लोग याद रखेंगे मैंने क्या बोला, डेडुनम का मैंने क्या बताया, डेडुनम का मैंने बताया 20 से 25 सेंटीमीटर। मैं बार बार बोल रही हूँ कि डेडुनम की लंबाई क्या थी, 20 से 25 सेंटीमीटर। ये सबसे छोटा था डेडुनम वाला पार्ट, 20 से 25 सेंटीमीटर। इसके बाद बीच वाला पार्ट क्या है, जेजुनम है, जेजुनम। ठीक है, ये कितना है इसका लंबाई, 20 से 25 सेंटीमीटर। इसका कितना है, 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर। चलिए अब तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ से तीसरा पार्ट है इलियम वाला पार्ट, वो पढ़ते हैं, इलियम। चलिए इलियम वाला पार्ट पढ़ते हैं। इलियम, हिंदी क्या होता है, शेषांत्र, शेषांत्र। ठीक है, बाकी जो आंत का शेष भाग बचा उसको क्या बोलते हैं, शेषांत्र। ठीक है, ये देखिए ये सबसे अधिक कुंडलित होती है, लिखेंगे ये सबसे अधिक कुंडलित होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कुंडलित कौन होता है, तो वो इलियम वाला पार्ट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुंडलित होता है इलियम वाला भाग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो पचा हुआ भोजन है, देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ भोजन का अधिकतम मात्रा खून में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, खून में अवशोषित होती है। इसकी लंबाई कौन बताएगा, लंबाई बताइए, लंबाई कितनी होती है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। और लंबाई, इसकी लंबाई होती है 3 मीटर, याद रखेंगे आप लोग, 3 मीटर। ठीक है, और ये क्या होता है, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग। ठीक है, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग। देखिए इलियम वाले पार्ट का कितना होता है लंबाई, 3 मीटर, यानी सबसे बड़ी भाग कौन सा हुआ, सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, इलियम वाला पार्ट। सबसे छोटा कौन सा हो गया, डेडुनम वाला पार्ट। सबसे छोटा कौन सा हो गया, डेडुनम वाला भाग। सबसे पहला पार्ट छोटी आंत का कौन होता है, डेडुनम। सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, इलियम होता है, इलियम होता है। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा कुंडलित होता है, सबसे ज़्यादा कुंडलित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि यहाँ भोजन का अधिकतम मात्रा खून अवशोषित कर लेती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि छोटी आंत में
आते आते भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। छोटी आंत में आते आते भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। कैसे होता है ये सारी बातें अभी होगी, अभी छोटी आंत खत्म नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा सा चैप्टर का भाग है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब भोजन पूरा मात्रा में पच जाता है, यानी भोजन पचने का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का 100% पाचन हो जाए, प्रोटीन का 100% पाचन हो जाए और लिपिड्स का 100% पाचन हो जाए, तो क्या कहा जाएगा कि भोजन पच चुका है। भोजन पचने का मतलब क्या है, मैंने अपने पहले क्लास में भी आपको बताया कि भोजन पचने का मतलब ये है कि हम कुछ भी भोजन कर ले, हमें सिर्फ उससे 3 चीज़ें मिलती है, या तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या तो प्रोटीन मिलेगा, या तो फैट मिलेगा, लिपिड्स मिलेगा, ठीक है। फैट को ही हम लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स मिलेगा। तो अगर हमारे माउथ में 70% कार्बोहाइड्रेट का भी हमने जो भी भोजन किया है उसके कार्बोहाइड्रेट का 70% का पाचन हो चुका है, कहाँ हुआ है, हमारे माउथ वाले सेक्शन में। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बोलस बोलते हैं, बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद पेट वाले सेक्शन में किसका पाचन हुआ है, हमारे प्रोटीन का पाचन हुआ है। प्रोटीन का मतलब हम दूध पी रहे हैं तो रेनिन उसका पाचन कर रहा है, प्रोटीन खा रहे हैं तो पेप्सिन उसका पाचन कर रहा है, यानी कि प्रोटीन वाला जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ हुआ है, हमारे पेट वाले से। पूरा नहीं हुआ है, पूरा पाचन नहीं हुआ है, अभी कार्बोहाइड्रेट 30% बाकी है, कुछ मात्रा में प्रोटीन बाकी है और 100% क्या बाकी है, वसा। 100% क्या बाकी है, वसा। और यहीं पे वसा का पाचन होना शुरू हो जाता है हमारे छोटी आंत वाले भाग में। किसका पाचन होना शुरू हो जाता है, किसका पाचन होना शुरू हो जाता है, वसा का। और यहाँ पे तीनों का 100% क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे अब जुड़ा है लीवर। ये तो छोटी आंत के तीनों पार्ट की बात हो गई। छोटी आंत से जुड़ा हुआ है 3 पार्ट, 3 अंग। डुडेनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये देखिए डुडेनम वाला पार्ट, ये डुडेनम वाला पार्ट। यहाँ से 3 ऑर्गन जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, हमारे राइट भाग में मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जब भी बायोलॉजी फिगर मानता है वो सामने से मानता है, यानी ये मेरा राइट हैंड है और ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, यानी ये क्या है, ये फिगर का राइट है। तो ये यहाँ राइट भाग में क्या होता है, यहाँ पे होता है लीवर, लीवर। और यही लीवर से जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर, यहीं पे जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे होता है डुडेनम वाले पार्ट में ही जुड़ा होता है, यहाँ पे ऐसे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। ये क्या है, लीवर है। किससे जुड़ा होता है, डुडेनम वाले पार्ट से, लीवर, लीवर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय बोल सकते हैं इसको, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, इन तीनों के बारे में जानेंगे, तब जाके हमारा डुडेनम वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। डुडेनम वाला जो सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। कब पूरा होगा, जब हम लीवर के बारे में पढ़ लेंगे, हम गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ लेंगे और पेनक्रियाज के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आगे चलेंगे। जब भी पूछे कि ड्यूडेनम वाले पार्ट से कौन कौन से जो ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जो पेनक्रियाज है, जो लीवर है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। पेनक्रियाज और लीवर जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चले। चलिए, चलिए आज हमने छोटी आंत के बारे में जाना। अब कल के क्लास में हम पढ़ेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर।
अब लीवर एक बहुत ही बड़ा, आप मान सकते हैं कि बहुत ही बड़ा इसके बारे में पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है लीवर के बारे में। मतलब लीवर अगर मैं पढ़ाने लगूँ अभी पूरे चीज़ों को डिस्कस करके, तो कम से कम 1 घंटे का क्लास लीवर का है, कम से कम 1 घंटे का क्लास है लीवर का। तो इसीलिए अभी मैं लीवर शुरू करूँगी, आज आधा पढ़ाऊँ फिर कल आधा पढ़ाऊँगी, तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, एक ही बार में पढ़ाऊँगी मैं कल के क्लास में, ठीक है। तो लीवर कल पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसके बाद गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ लेंगे पेनक्रियाज के बारे में एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये बहुत छोटा है। और 2 क्लास में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक डाइजेस्टिव सिस्टम, इस चैप्टर को मैंने कितने घंटे में पढ़ाया, तो वो कल परसों की क्लास को हम लोग एंड करके, और आप जितने भी पुराने मेरे वीडियोस है, पुराने इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले की जो क्लासेस है, आज मुझे लगता है मेरा 7वां क्लास है, केवल पाचन तंत्र का। आप देख सकते हैं कितना डीपली मैं हर चीज़ को बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। तो आज 7वां क्लास था पाचन तंत्र का, हर चीज़ का आपको बहुत ही बारीकी से मैंने उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया है, ठीक है। हर चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है आपके साथ, चाहे वो तीत हो, टंग हो, या फिर इसोफेगस हो, या फिर स्टोमिक वाला पार्ट हो, कार्डिया हो, फंडस हो, पाइलोरिक हो, या फिर आज हमने जो भी पढ़ा वो सारी चीज़ें। अब कल की क्लास में लीवर और गॉल ब्लैडर होंगे, उसके बाद पेनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जाके हमारा जो पाचन तंत्र होगा, 2 दिन का और क्लास है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो सारा मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करवाऊँगी। मेरे क्लास में सारे सिलेबस ख़त्म होंगे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। उसके बाद धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ख़त्म करा पाती हूँ, ठीक है। ये जितने भी क्लासेस हो रही है वो बिहार टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। आप सेट अगर बीपीएससी का लगाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछली मैंने 3-4 क्लासेस और पढ़ा दिया है मैंने, चाहे वो सेल हो, कोशिका हो, उसके बाद ब्लड पढ़ाया है मैंने, ह्यूमन हार्ट पढ़ाया है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यानी कि कल परसों तक ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और 4 चैप्टर हम लोगों का बायोलॉजी में ख़त्म हो गया होगा। इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ वो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और जिन्हें भी मेरी मेहनत पसंद आ रही है वो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। ओके, बाय, थैंक यू।